इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, जगत पीवाईसी जिंदाबाद, जगत पीवाईसी जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी का जो यार है मोदी जब जब करता है मोदी को आगे करता है, मोदी इलेक्शन से डरता है, मोदी को आगे करता है, मोदी जब इलेक्शन से डरता है पुलिस को आगे करता है, हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है, बीजेपी हमसे डरता है पुलिस को आगे करता है, 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 करोड़ की सरकार डरती है। आकाश भारत स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस। आज का जो प्रोटेस्ट था उसकी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा था स्टेटहुड को लेके, क्योंकि जिस तरह से हमें वादा किया गया था कि बहुत जल्द आपको वापस स्टेटहुड दिया जाएगा, काफ़ी साल बीत गए लेकिन स्टेटहुड वापस नहीं मिला। और उसके बदले हमें क्या मिला? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक ऐसी डायरेक्शन जिसमें एसडी को इतना एम्पावर कर दिया गया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद भी जो राइट्स हैं वो हमारी चुनी हुई सरकारों के पास नहीं होंगे। उसको लेके आज ये प्रदर्शन हमने यहाँ किया। देखिए, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार फेल्योर है, चाहे आप सेंटर की सरकार कहिए, चाहे आप यहाँ एलजी का प्रशासन कहिए, कि पूरी तरह से फेल हुए हैं। अब कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। देखिए, यहाँ के हालात को अगर कोई समझ सकता है तो यहाँ के लोग समझ सकते हैं। अभी इस समय एलजी प्रशासन में या तो एलजी साहब खुद बाहर से हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सब वो लोग बाहर के हैं। उन्हें नहीं पता यहाँ के हालात कैसे हैं, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड मिले, इलेक्शन से पहले मिले, और जो चुनाव हो उसके बाद जो सरकार चुनके उसको पूरी पावर दी जाए ताकि यहाँ के हालात को वो समझे और उसको कंट्रोल। जी, आज का जो प्रोटेस्ट है ये हम नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया है। ये चीज़ आपने हाल ही में देखा होगा, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे आतंकवादी हमले हो गए और आतंकवादियों के हमलों द्वारा हमारे जाबाज सिपाही मारे गए। इसीलिए हमने आज अपनी रियासत का हक जो जम्मू कश्मीर के लोग रखते हैं, हम वो अपना हक वापस उनको मांगते हैं। If you ask me and if you ask any common people, the terrorist attacks were used to happen in a particular district, not in many districts, but a particular district. Whereas nowadays, the terrorism and then activities of the terrorists are is visible in many parts of Jammu province, which was very peaceful area of Jammu and Kashmir area. Nowadays, the terrorist activities are happening that side. So, unfortunate. It's very unfortunate, such things are happening. Well, if you ask me and if you, notice the history, if you have read the history, since the time the Narendra Modi Sarkar has taken the power in the central, the terrorism activities have increased. Whereas before, when the Manmohan Singh Sarkar used to be there, we have there used to be very less terrorist activities and very less, क्योंकि हमने उनको प्यार से ही संभाला था। मनमोहन सिंह सरकार ने प्यार से संभाला था कश्मीर के अवाम को, हर किसी इसको हमने इनको प्यार से संभाला था। बट जबकि अभी के हिसाब से जो हो रहा है, एक्टिविटीज़ आर ऑन राइज एंड विच इज़ वेरी वेरी मच जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने के लिए ये चीज़ है। हमारे आर्म्ड फोर्स भी वरीड है, हमारे जो नौजवान है वो भी वरीड है, ताकि रोज़ रोज़ जो ये खून बह रहा है नौजवानों का, आर्म्ड फोर्स का जो रोज़ रोज़ खून बह रहा है, विच इज़ वेरी मच वरीसम फॉर ऑल इंडिया एंड फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली। फूड शुड बी ग्रांटेड बिफोर द इलेक्शंस, ये हमारी मांग है। स्टेटहुड पहले होनी चाहिए, उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए। जो ही स्टेटहुड हो जाएगी, जो हमारे लोकल लोग हैं, जो कश्मीर का आवाम है, जो जम्मू का आवाम है, जैसे उनके बिजली का जो प्रॉब्लम है, जो हमारा पानी का मकसद, जो डेली वेजेस का जो मकसद है, जो बेकारी हुआ है, जो इतने सारे स्कैम्स हुए हैं, वो रिप्रेजेंट किया जाए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोल के वो हल किया जाएगी। यह आज का जो प्रोटेस्ट है, सबसे पहले हम कंडम कर, आप देख रहे हो हालात, जो उधमपुर में अटैक हुआ, जो डोडा में, कश्तवाड़ में अटैक हुआ, तो हम इस चीज़ को सबसे नाकारा
इस एलजी गवर्नमेंट को नाकारा कहते हैं, बिल्कुल फेल है वो जम्मू कश्मीर में, और ख़ासकर बीजेपी की सरकार यहाँ पे बिल्कुल फेल हो। और दूसरी बात कि हमें अपना स्टेटहुड वापस चाहिए, हमें यूटी में यहाँ इलेक्शंस नहीं चाहिए। हर तलक अगर देखा जाए लोकतंत्र तो ज़िंदा है, बीजेपी तो कहती है हम जी लोकतंत्र पे चल रहे हैं, डेमोक्रेसी है, तो कहाँ है डेमोक्रेसी? जम्मू कश्मीर में तो कहीं डेमोक्रेसी तो दिखाने का नाम नहीं ले रही है। अगर कोई लोग अपने एमएलए को चुनते, अपने चुनावी किसी भी कैंडिडेट को चुनते हैं, वो किस लिए चुनते हैं? कि कल को हमारा काम किया जाए। अगर सारे पावर्स यूटी के अंदर सब पावर्स एलजी को देंगे तो क्या फ़ायदा है इनको चुनाव यहाँ पे करने के लिए? हम यही कह रहे हैं कि हमें अपना स्टेटहुड वापस चाहिए, और जो यहाँ पे ये हमले हुए हैं तो हम उस चीज़ को भी कंडेम करते हैं। थैंक यू।